एक बार की बात है, एक लड़का था, उसका नाम सबल था, जो नगर में रहता था। वह अपने जीवन से बहुत निराश था। उसकी निराशा का कारण यह था कि वह अब अपने जीवन में कुछ नहीं कर रहा था। उसके माता पिता उसे ताने मारते थे कि आपके सभी मित्र कुछ न कुछ कर रहे हैं, लेकिन आप अभी भी घर में बैठे हो। दोस्तों के बीच भी अक्सर उसका मजाक उड़ाया जाता था। वह कहीं भी जाता था तो लोग उससे पूछते थे कि आप क्या कर रहे हो। उसे यह बताने में भी शर्म आती थी कि वह कुछ नहीं करता। धीरे धीरे उसने रिश्तेदारों से मिलना जुलना कम कर दिया और लोगों से मिलना भी बंद कर दिया। वह अकेले रोता था और भगवान को कोसता रहता था और अपनी किस्मत को दोष देता था। अब उसे अपना जीवन बोझ लगने लगा था। कभी कभी वह सोचता था कि अब वह कुछ करने के योग्य बनेगा। कभी कभी तो वो सोचता था कि वह कुछ करने के योग्य बनेगा, कुछ करेगा, और दूसरे ही पल वो ऐसा सोचता था कि जिंदा रहने से अच्छा है मर ही जाऊं। एक दिन अपने नगर की एक गली से गुजर रहा था, तभी उसने देखा एक उपदेशक दुख और परेशानियों पर उपदेश दे रहा था। वह भी उस भीड़ के सबसे पीछे जाकर बैठ गया और गुरु का प्रवचन सुनने लगा। उपदेशक कह रहा था कि दुख एक शिक्षक की तरह होता है, जो हमें जीवन की सच्चाई दिखाता है और हमें जीने का सही तरीका सिखाता है। आप चाहे तो जिंदगी जीना भी सीख सकते हो। गुरुजी उपदेश दे रहे थे कि तुम चाहो तो कुछ भी हासिल कर सकते हो, और अगर चाहो तो एक कोने में बैठकर रो सकते हो, अपनी किस्मत को कोस सकते हो। इन सभी बातों को सबल बहुत ध्यान से सुन रहा था, लेकिन शिक्षक की यह बातें उसे पसंद नहीं आई। उसने खड़े होकर कहा, कुछ भी सिखाने से दुख दूर नहीं होता है, इसमें केवल दर्द होता है। दुख की पीड़ा अनंत है। ऐसा लगता है कि इसके बाद कुछ होने वाला ही नहीं है। इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। इसके सामने तो मौत भी छोटी लगती है। उपदेशक ने कहा, फिर तुम्हारा दुख क्या है, मुझे बताओ। सबल ने उसके सामने अपनी सारी व्यथा सुनाई और पूछा, मेरे दुख का कोई उपाय है क्या आपके पास? यह सुनकर शिक्षक मुस्कुराए और कहा, तुम उस दिन मेरे पास आओ जब आपके जीवन में वास्तविक दर्द होगा। मैं आपकी समस्या का समाधान अवश्य करूंगा। यह कहकर गुरुजी वहां से चले गए। सबल ने सोचा, कहीं मेरी दुख नकली तो नहीं है? क्या मैं जिस दर्द से गुजर रहा हूँ वो नकली तो नहीं है? शिक्षक ने ऐसा कहा ही क्यों? मेरा दुख कोई समझ क्यों नहीं सकता है? जब माँ बाप नहीं समझ सकते तो गुरु क्या ही समझेगा? अपने दुखों से व्यथित होकर सबल ने एक फैसला लिया कि अब वह कुछ तो करेगा ही। सबल ने एक छोटा व्यवसाय शुरू किया, पर उसे सफलता नहीं मिल रही थी। लेकिन उसके घर वाले पूछते थे कि क्या वह कोशिश कर रहा है। वह अपने व्यवसाय में लगा रहा और धीरे धीरे उसे सफलता मिलने लगी। फिर उसने गति पकड़ी और केवल 3 साल के अंदर एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया। अब सबल के आसपास ऐसे लोग थे जो उसकी परवाह करते थे, जो उससे प्यार करते थे। अब उनके परिवार के सदस्य भी उनकी तारीफ करते नहीं थकते थे। दिन ब दिन उसके मित्रों की संख्या भी बढ़ती जा रही थी। अब वह अपनी जिंदगी से बहुत खुश थे। उनके कुछ दोस्तों ने उन्हें सलाह भी दी कि जब आप एक बड़ा बिजनेसमैन बनकर बहुत खुश हो तो सोचिए आपको कितनी खुशी होगी अगर आप इस शहर के, इस राज्य के सबसे बड़े बिजनेसमैन बन जाते हो। कितने लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे, आपकी कितनी बड़ी ख्याति होगी और स्वयं राजा भी आपसे दोस्ती करना चाहेंगे और जरूरत पड़ने पर आपसे पैसे भी उधार लेंगे। दोस्तों की यह बात सबल के मन में घर कर गई और वह और पैसे कमाने की कोशिश करने लगा। लेकिन उसे यह सब बहुत ही जल्दी चाहिए था। वह समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। उनका अधिकांश समय इन चीजों को प्राप्त करने में ही लगा रहता था। इसलिए वह ऐसे काम करने लगा जो सही नहीं था। उसने बड़ा उधार लेना शुरू कर दिया। खुद के दोस्तों से पैसे की मात्रा और अधिक मुनाफा कमाने की लालच में वह अपने माल में मिलावट करने लग गया। उसने अन्य व्यापारियों के खिलाफ भी साजिश रची और उन्हें डराया धमकाया। जैसे उसके दोस्त कहते थे वैसा ही करता था। वह इन तरीकों से ज्यादा पैसा कमा रहा था, पर उसके जीवन में पहले जैसा चैन नहीं था। उसके मन में शांति नहीं थी। वह बहुत अशांत हो गया था और वो रात को सो भी नहीं पाता था। उसका दिमाग पूरे समय हंगामे में रहता था। वह सब कुछ पाकर भी उन चीजों में सुख नहीं ढूंढ पा रहा था।
एक दिन सबल अपनी गाड़ी में कहीं जा रहा था, तभी रास्ते में उन्हें उपदेशक का आश्रम दिखा। वह रुका और गुरु के पास जाकर बोला, संत, आपने मुझे कहा था कि जब तुम्हारे जीवन में सच्चा दुख होगा तो तुम मेरे पास आना। अब मैं बहुत दुखी हूँ, मेरी नींद हराम हो गई है, मुझे कहीं भी शांति नहीं मिल रही है। इस प्रकार सबल ने अपनी सारी समस्याएं गुरुजी को बता दी। गुरु ने कहा, जब तुम पहली बार मुझसे मिलने आए थे तब भी तुम किसी दुख में थे, आपने उस दर्द से क्या सीखा? सबल ने कहा कि सिर्फ सोचने और चिंता करने से नहीं होता है, खुद की दृष्टि को सच करने के लिए काम करना पड़ता है, और सिर्फ काम करने से कुछ नहीं होता, परिणाम भी मिलना चाहिए। जब आपको लगता है कि आपका लक्ष्य हासिल नहीं होने वाला है, तब राह में चाहे कितनी भी मुश्किलें आ जाए, मन कितना भी निराश क्यों ना हो, कितना भी लगता हो कि अब कुछ नहीं होने वाला, तभी भी विश्वास करें, मैं जो भी कर रहा हूँ उसमें अवश्य सफल होऊंगा। ऐसा सोच रखकर आगे बढ़ते जाएं। लोग केवल सफल लोगों का ही सम्मान करते हैं, कोई कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो हमेशा लोगों की नजरों में बोझ बने रहते हैं। लोग केवल सफल लोगों का ही सम्मान करते हैं, जो सफल नहीं है वो कितने भी अच्छे क्यों ना हो, लोग भी हमेशा लोगों की नजरों में बोझ बने रहते हैं। यह सब सुनकर उपदेशक मुस्कुराया और बोला, जब आपके जीवन में सच में दुख आए तब मेरे पास आओ, मैं उसे ठीक कर दूंगा। सबल ने जाते समय साधु को सोने के सिक्कों से भरा घड़ा भेंट किया। घड़े को देखकर गुरु ने कहा, यह मेरे किसी काम का नहीं है, उस पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर गाड़ दो। सबल ने घड़े को पेड़ के नीचे दबा दिया। सबल वहां से चला गया। कुछ दिनों से कारोबार ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन व्यापार में गलत तरीके के कारण धीरे धीरे उस व्यापार में घाटा होने लगा। उसकी सारी दौलत धीरे धीरे खत्म होने लगी, और एक दिन ऐसा आया जब उसके पास कुछ भी नहीं बचा और उस पर कर्ज का बोझ चढ़ ही गया। परंतु वह निश्चिंत था, क्योंकि उसने अपना सारा कर्ज अपने दोस्तों से लिया था। उसने सोचा कि उसके दोस्त उसके बुरे वक्त में उसके साथ खड़े रहेंगे, लेकिन हुआ ऐसा कुछ भी नहीं। जैसे ही उसका बुरा वक्त आया, सारे दोस्त बदल गए। दोस्त पहले उससे कर्ज मांगने लगे, अगर उसने कर्ज देने से ठुकराया तो उसे जान से मारने की धमकी तक देने लगे। उसके सभी शुभ चिंतक और प्रियजन उससे दूर हो गए। उसके दोस्त जो उसके साथ मस्ती मजाक किया करते थे, वे सब उसे छोड़कर चले गए। उसका परिवार उसकी गलतियां और खामियां गिनवाने लगा। उसकी सारी संपत्ति नीलाम कर दी गई और उसके पास कुछ भी नहीं बचा। जब उसने अपने पिता से मदद मांगी तो पिता ने भी कहा कि मेरे पास थोड़ी सी संपत्ति है, मैं तुम्हारी माँ से क्या कहूँगा अगर मैं तुम्हें ये सब दे दूँ। यह संपत्ति हमारा अंतिम उपाय है। सबल के मन में गहरा दुख छा गया। उसके आसपास कोई भी नहीं था, कोई उसके दुख को नहीं समझ रहा था तो उसे संभाल सके। जनता के इस विश्वासघात के कारण वह अंदर से टूट चुका था। वह सोचने लगा कि अब जीने का मतलब ही क्या है, अब मौत ही मेरा सहारा है, और वह आत्महत्या करने के लिए पहाड़ी पर जा रहा था। तभी उसे याद आया कि उस शिक्षक ने उसे कहा था कि जब तुम्हारे जीवन में वास्तविक दुख हो तब मेरे पास आना। सबल गुरु के पास गया और अपनी सारी व्यथा सुनाई। आंखों में आंसू लिए उसने गुरु से कहा, मेरे दुख का निवारण कीजिए। गुरु ने फिर से वही बात कही कि जब जीवन में असली दुख होगा तब मेरे पास आना, मैं जरूर ठीक करूंगा। सबल ने कहा कि ये क्या हो रहा है मेरी जिंदगी में, मैं अभी दुखी नहीं हूँ तो क्या हूँ, आखिर असली दुख का मतलब क्या है? गुरुजी ने पूछा, आप मुझे पहले बताओ, आपने अपने दुख से क्या सीखा? सबल ने कहा, मैंने वह सीखा, जो लोग हमारे जीवन में आते हैं वह हमारी सफलता और प्रगति के कारण आते हैं। वो हमें धोखा जरूर देंगे, क्योंकि बुरे समय में वे हमारे साथ खड़े नहीं होंगे। वे अच्छे समय में ही हमारा फायदा उठाएंगे और बुरे समय में हमें छोड़कर चले जाएंगे। उन लोगों पर ही भरोसा करें जो हमारे बुरे समय में भी हमारे साथ खड़े रहते हैं। लेकिन ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। जिनके पास ऐसे लोग हैं उनकी सराहना करनी चाहिए, उनका अपमान कभी नहीं करना चाहिए। अपना काम ईमानदारी और धैर्य से करें, कभी लालची ना बने। सबल ने अपने सारे दुख दर्द और अनुभव गुरुजी के सामने प्रकट किया। सबल गुरुजी के सामने आंखों में आंसू लिए बैठ गया। कुछ देर बाद साधु उठे और पेड़ के नीचे एक गड्ढा खोदा और घड़ा निकाल कर दिया, जो सोने के सिक्कों से भरा हुआ था।
गुरुजी ने सबल को वो सोने का घड़ा दिया और कहा, मेरे पास तब आना जब तुम्हारे जीवन में वास्तविक दुख हो। सबल ने अपने शिक्षक को धन्यवाद दिया, उन्हें प्रणाम किया और वहां से चला गया। उस पैसे से उसने एक छोटा सा व्यवसाय फिर से शुरू किया। अब वह छोटा व्यापारी बनकर भी खुश था। उसने अपने पूरे लगन और ईमानदारी से कारोबार किया। जल्द ही वह अपने शहर का एक बहुत बड़ा व्यापारी बन गया। उसका जीवन सुख सुविधाओं से भर गया। लेकिन कोई कितना भी अच्छा क्यों ना हो, जीवन में दुख तो आता ही है। सबल के माता पिता की मृत्यु हो गई। सबल अपने माता पिता से बहुत प्यार करता था, इसलिए उनके निधन से उसे गहरा सदमा लगा। वह शवों को लेकर गया, दोनों को शमशान घाट ले गया जहां अंतिम संस्कार किया गया। वहां उसने अपने माता पिता का शव जलता हुआ देखा तो उसका मन बहुत बेचैन हो उठा। उसके मन में कई सवाल उठने लगे। वह घर वापस आ गया। उसने अपने माता पिता के घर और संपत्ति को देखा जिसके लिए उनके पिता हमेशा लड़ते थे, जो आज छूटा पड़ा है। जिन्होंने उसकी देखभाल की, उसके लिए लड़ने वाले इस दुनिया से चले गए। उसके पिता ने जो कुछ कमाया वह सब कुछ रखा रह गया। एक दिन पहले तक उसके पिता मारपीट करते गए किसी के साथ उसकी संपत्ति के लिए। आज वो खुद इस दुनिया से चले गए हैं। उसका मन अनेक विचारों के बवंडर से भर गया। वह अंदर से अकेला और डरा हुआ महसूस करने लगा। वह खाली महसूस करने लगा। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि करूं क्या। वह फिर से गुरुजी के पास गया। उसे देखकर गुरुजी ने कहा, क्या जीवन में कोई दुख है? सबल ने कहा, वैसे तो जीवन में कोई दुख नहीं है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन आज मेरे माता पिता का देहांत हो गया। मैं इस घटना से बेहद दुखी और परेशान हूँ। गुरुजी ने कहा, इसमें दुखी होने वाली क्या बात है? एक दिन सबको ही जाना पड़ता है, कोई आज तो कोई कल। एक दिन सबके अपनों को मरना है। कोई ना कभी जिया है और ना कभी जिएगा। एक दिन तुझे भी मरना है। शायद तुम कल ही मर जाओ या आज भी मर सकते हो। सबल ने कहा, क्या कह रहे हो गुरुजी? मैं भी मर जाऊंगा, लेकिन मैं तो अभी जवान हूँ। गुरु ने कहा, सब जी रहे हैं इस भ्रम में कि मृत्यु केवल दूसरों को आती है, बड़ों के पास आती है, बूढ़ों के पास आती है। लेकिन जवान होने दो, बच्चे होने दो, बूढ़े होने दो, मौत किसी पे भी आ सकती है, कभी भी आ सकती है। मौत का उम्र से कोई लेना देना है ही नहीं। ये सभी को प्रभावित करती है। गुरुजी की ये बातें सबल के मन में घर कर गई और वह चुपचाप चला गया। लेकिन उसका मन अभी भी बेचैन था। वह खाली महसूस कर रहा था। वह सारा दिन अपने बारे में सोचता रहता था कि वह कौन है, वह इस दुनिया में क्यों आया है, उसके जीवन का क्या लक्ष्य है, क्या वो सिर्फ यहाँ पे खाने, रहने और मरने को आया है। ऐसे कई सवाल दिमाग में लगातार उठ रहे थे, लेकिन उसे अपने किसी भी सवाल का जवाब नहीं मिल रहा था और वह दिन ब दिन और दुखी होते जा रहा था। इसलिए कुछ दिनों बाद वह फिर से गुरुजी के पास पहुंचा और कहा, मैं बहुत दुखी हूँ क्योंकि मैं नहीं जान पा रहा हूँ कि मैं कौन हूँ, मैं इस दुनिया में क्यों आया हूँ। गुरुजी यह सुनकर मुस्कुराए और बोले, आज पहली बार तुम सच्चा दुख लेकर आए हो। यह वास्तव में दुख कहलाने के लायक है। हम नहीं जानते हैं कि हम कौन हैं, हम क्यों आए हैं, क्या करें, कैसे करें। सबल ने अपने गुरु से कहा कि उसकी दुर्दशा दूर करो। गुरु ने कहा कि हम सभी इंसान हैं, जीवन भर संग्रह करते रहते हैं। सबल ने कहा कि सभी इंसान जीवन भर धन, सम्मान, परिवार, प्रतिष्ठा, मित्र, शत्रु आदि जमा करता है। गुरु ने पूछा, क्या ये सब चीजें हम लेकर जा सकते हैं अपने साथ? सबल ने कहा, कोई भी इंसान अपने साथ कुछ भी नहीं ले जा सकता, वह सिर्फ अकेला ही जाता है। मेरे माता पिता भी अपने साथ कुछ भी लेकर नहीं गए। सब कुछ धन संपत्ति, वैभव, ऐश्वर्य यहाँ पर ही छोड़कर चले गए। गुरु ने कहा, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। इस संसार में हमें जो संग्रह करना है वह हम नहीं करते। चीज़ें हमारे सामने होती हैं, लेकिन हम उन्हें देखने की कोशिश नहीं करते। हमें इस दुनिया में जो कुछ भी इकट्ठा करना है वह हम खुद हैं। हमें खुद को जुटाना होगा ताकि जब हम मरे तो हम एकजुट हो सकें। और खुद को पहचानने में सक्षम होने के लिए हम अंदर बटे हुए हैं। हम प्यार, नफरत, गुस्सा, ईर्ष्या में बटे हुए हैं।
क्रूरता, धन, स्थिति, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, पहचान, धर्म, जाति, सैकड़ों हजारों ऐसी चीजें और इच्छाएं हैं जिससे हम विभाजित हैं और टुकड़ों में जीवन जी रहे हैं। इस विभाजन के कारण हमारी चेतना कभी एक नहीं हो सकती। हमारी चेतना शक्ति बिखरी हुई है, इसलिए हमारे पास इतना समय नहीं है, इतनी ऊर्जा नहीं है कि हम मुड़ सकते हैं, हम अपने भीतर देख सकते हैं। वास्तव में धन, सम्मान, सुविधाओं का अभाव को लोग दुख समझते हैं और जीवन भर के लिए दुखी होकर रोते रहते हैं, पर ये असली दुख नहीं है और समाधान खोजने का प्रयास करते रहते हैं। उन्हें अपना समाधान भी नहीं मिलेगा, क्योंकि जिसे लोग दुख कहते हैं वह दुख है ही नहीं, तो समाधान कहाँ से मिलेगा। यह एक आदमी की इच्छा है, उसकी इच्छा कभी पूरी नहीं होती, इसलिए व्यक्ति को कभी उसके प्रश्नों का समाधान नहीं मिलता। इन सब से परे यदि आप अपने दुखों का अंतिम समाधान चाहते हो तो सबसे पहले खुद को समेटो, उस दुनिया से अपनी ऊर्जा वापस ले लो और उसे इकट्ठा करो। अपने आप पर ध्यान केंद्रित करो, स्वयं पर ध्यान दो और अपने मृत्यु से पहले अपने आप को जानने की कोशिश करो। बिखरो मत, टूटो मत। सबल ने कहा, तो गुरुजी क्या हम इस संसार को छोड़ दें, हमारी सभी इच्छाओं का मन मार दें, किसी से प्रेम नहीं करें, धन संग्रह नहीं करें, सम्मान की आशा छोड़ दें? गुरुजी ने कहा, भावनाओं और इच्छाओं से खुद को बाहर निकालो। जैसे कोई पत्थर पहाड़ से टूटकर गिर जाता है, उस पर पर्वत का कोई वश नहीं होता सिवाय देखने के, परेशान होने के, कुछ खोने के। वैसे ही बिखरे हुए मनुष्य की इच्छाएं बेकाबू और दर्दनाक है। उसका अनियंत्रित मन इच्छा करता रहता है और कल्पना करता रहता है और यह दुख देता है। लेकिन जब एक व्यक्ति अपने मन को एकत्र कर लेता है तो वह जो कुछ भी करता है वह सब उसके नियंत्रण में होता है। फिर उसकी इच्छा से इच्छाएं भी उत्पन्न होती हैं। सबल ने कहा, आपने मेरे असली दुख का समाधान कर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। अब से मैं खुद को समेटने, खुद को तराशने की कोशिश करूंगा। गुरुजी ने कहा, मानव जीवन में बहुत ऊर्जा है, बहुत शक्ति है, लेकिन यह फालतू के कामों में बटा हुआ है, बेकार की बातों में लगा हुआ है। यह एक बहुत शक्तिशाली मशीन की तरह है, एक बच्चे के हाथ में रखा जा रहा है और वह बिना सोचे समझे अपनी शक्ति को बर्बाद कर रहा है और बिना किसी नियंत्रण के। इसलिए इस शक्ति पे ध्यान दे, अपनी चेतना पे ध्यान दे, इसे इकट्ठा करे। सबल को अपने प्रश्नों का उत्तर मिल गया था। उसने अपने गुरुजी का शुक्रिया अदा करा और चुपचाप वहां से चला गया। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।